नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेमुषी का एकादशः पाठः पर्यावरणम पढ़ते हैं, जिसका कि कुछ अंश हमने पहले पढ़ा था, जिसके विषय में जिसको हम फिर से एक बार पुनः फिर से देखते हैं एक बार। ठीक है, ये परिचय तो हम पहले पढ़ चुके थे, एक बार पाठ को फिर से देखेंगे। प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति सभी प्राणियों की सुरक्षा के लिए प्रयत्न करती है। प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति सभी प्राणियों की सुरक्षा के लिए प्रयत्न करती है। इयं सर्वान् पुष्णाति विविधैः प्रकारैः सुख साधनैः च तर्पयति। यह सर्वान पुष्णाति यानी सर्वान यदि सभी को, पुष्णाति अर्थात पोषण करती है। सभी को किसका? प्राणियों का, सभी प्राणियों का। यह सभी प्राणियों का पोषण करती है विविध प्रकार अर्थात विविध प्रकार से और सुख साधनों से संतुष्ट करती है। प्रति अर्थात संतुष्ट करती है। पृथ्वी जलम तेजः वायु आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी, जल, तेज, तेज का अर्थ है अग्नि, वायु और आकाश इसके प्रमुख तत्व हैं। तान्यं मिलित्वा पृथक्तया व अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। उन्हीं से मिलकर अथवा अलग होकर हमारा पर्यावरण बनता है। किनसे? उन्हीं से अर्थात इन पांचों तत्वों से मिलकर के अथवा अलग होकर के हमारा पर्यावरण बनता है। आव्रियन्ते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम्। आव्रियते परितः जिसके द्वारा चारों ओर से, समन्तात् लोकः अनेन जिसके द्वारा चारों ओर से यह संसार ढका हुआ है। आवृत ढका हुआ है, वह पर्यावरण है। यथा अजात शिशुः मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ। जैसे अजात शिशु अर्थात अजन्मा शिशु या बालक माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, वैसे ही मानव पर्यावरण की कोख में, अर्थात जिस प्रकार से अजन्मा शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार से मनुष्य पर्यावरण की कोख में सुरक्षित रहता है। परिष्कृतः प्रदूषण रहित च पर्यावरणम् अस्मभ्यं सांसारिकं जीवन सुखं सद्विचारं सत्य संकल्पं मांगलिक सामग्रीं च प्रददाति। परिष्कृत शुद्ध और प्रदूषण रहित पर्यावरण हमें सांसारिक जीवन सुख, सद्विचार, सत्य संकल्प और कल्याणमयी सामग्री प्रदान करता है। प्रकृति कोपै आतंकितः जनः किं कर्तुं प्रभवति। प्रकृति के कोप से आतंकित डरा हुआ या भयभीत मनुष्य क्या कर सकता है? जल प्लावनी अर्थात बाढ़ों से, अग्निभय अग्निकांडों से, भूकंपों से, आंधी तूफानों से, उल्काओं के गिरने से संतप्त पीड़ित मनुष्य का कहाँ कल्याण है? फिर देखेंगे जल प्लावनी अर्थात बाढ़ आदि से, अग्निकांडों से, भूकंप से, आंधी तूफानों से, उल्काओं के गिरने से पीड़ित मनुष्य का कहाँ कल्याण है। अतएव अस्माभिः प्रकृति रक्षणीया, इसलिए हमारे द्वारा प्रकृति रक्षा करने योग्य है। अर्थात इसीलिए हमारे द्वारा प्रकृति रक्षणीय अर्थात रक्षा करने योग्य है। तेन च पर्यावरण रक्षित भविष्यति, और उसी से हमारे पर्यावरण सुरक्षित होगा, पर्यावरण की रक्षा होगी। फिर से देखेंगे तेन च, और उससे पर्यावरण की रक्षा होगी। प्राचीन काल में लोक मंगल शांसिनः ऋषयः वने निवसन्ति। प्राचीन समय में लोक मंगल की
कामना करने वाले ऋषि वन में निवास करते थे। जो ऋषि मुनि हुआ करते थे प्राचीन समय में, जो लोगों की भलाई चाहते थे, संसार की भलाई चाहते थे, वे वन में निवास करते थे। यतोहि का अर्थ होता है क्योंकि, वने सुरक्षितम पर्यावरण उपलभ्यते स्म, क्योंकि वन में सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था। क्योंकि वन में सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था। तत्र विविध विहगा कलकूजनम श्रोत रसायनम ददति, वहाँ अनेक प्रकार के पक्षी अपनी मधुर आवाज़ से कानों को अमृत प्रदान करते थे। क्योंकि वहाँ पर विविधा माने अनेक, विहगा माने पक्षी, अनेक प्रकार के पक्षी अपनी आवाज़ से कानों में अमृत प्रदान करते थे। आगे देखेंगे। सरित गिरिनिर्झरश्च अमृत स्वादु निर्मलम जनम प्रेक्षन्ति। सरित यानी नदियाँ, गिरिनिर्झर यानी पर्वतीय झरने अमृत के समान स्वादिष्ट और स्वच्छ जल देते हैं। नदियाँ और पर्वतीय झरने अमृत के समान स्वादिष्ट और स्वच्छ जल देते हैं। वृक्षः लताश्च फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति। पेड़ और बेलें फल, फूल और ईंधन के लिए लकड़ियाँ तथा बहुमूल्य उपहार देते हैं। पेड़ और बेलें फल, फूल, ईंधन के लकड़ियाँ और बहुमूल्य उपहार देते हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवनः औषध कल्प प्राणवायु वितरन्ति। शीतल, मंद और सुगंधित वन की वायु औषधि कल्प में अर्थात औषधि के समान प्राणवायु देती है। फिर से देखेंगे। शीतल, मंद और सुगंधित वन की वायु औषधि के समान प्राणवायु देती है। प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन देती है। जो वनों में जो शीतल, सुगंधित और मंद वायु चलती है, वह हमें औषधि के समान प्राणवायु अर्थात हमें ऑक्सीजन देती है। परंतु स्वार्थान्ध मानवः तदेव पर्यावरणम अद्य विनाशयति। परंतु स्वार्थ में अंधा मानव तदेव उसी पर्यावरण को अद्य नाशयति आज नष्ट कर रहा है। परंतु स्वार्थ में अंधा मनुष्य उसी पर्यावरण को आज नष्ट कर रहा है। अर्थात जो मनुष्य है वे अपने स्वार्थ के लिए वे क्या कर रहा है, इस पर्यावरण को नष्ट कर रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है, और वह यह नहीं देख रहा है कि इसमें नुकसान मेरा भी हो रहा है। आगे देखेंगे। स्वल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति। अपने बहुत थोड़े से लाभ के लिए लोग बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट कर रहे हैं। स्वल्प लाभ है, स्व माने अपना, अल्प लाभ है ना थोड़े से लाभ के लिए, अपने थोड़े से लाभ के लिए मनुष्य बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर रहे हैं। जो हमारे लिए इतनी कीमती जो वस्तु हैं उनको थोड़े से लाभ के लिए मनुष्य नष्ट कर रहे हैं। जैसे कि पेड़ पौधे आदि ये हैं, इनको मनुष्य अपने लाभ के लिए, थोड़े से लाभ के लिए उनको नष्ट कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। जनाः यंत्रागाराणां विषाक्तं जलम नद्याः निपातयन्ति। लोग कारखानों का विषैला जल नदियों में गिराते हैं। जना माने लोग, यंत्रागार माने कारखानों का, विषाक्त माने विषैला जल नदियों में गिरा रहे हैं। जो कल कारखानों से जो गंदा पानी निकलता है, गंदा जल निकलता है, उसे लोग कहाँ डाल देते हैं, नदियों में डालते हैं। तेन मत्स्य आदि नाम जलचराणाम च क्षणेव नाशो भवति। उससे मत्स्य मछलियाँ आदि और जलीय प्राणी क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं।
उस विषैले पानी से जो मछली आदि जो जलीय प्राणी हैं, जो जल में निवास करते हैं, वे क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं, उनका विनाश हो जाता है। नदी जलम अपि तत् सर्वथा अपेयम जायते। नदी जलम माने नदियों का पानी भी, तत् सर्वथा ने सभी प्रकार से, अपेयम यानी न पीने योग्य हो जाता है। इसलिए जो नदियों का पानी है वह भी सभी प्रकार से कैसा हो जाता है, अपेय अर्थात न पीने योग्य हो जाता है। जबकि कहते हैं नदियों का पानी कैसा होता है, एकदम शुद्ध होता है। लेकिन इसमें क्या करते हैं लोग, अपने जो कारखाने होते हैं उनका विषैला जल इसमें गिरा देते हैं और वह पानी कैसा हो जाता है, विषैला हो जाता है। इसलिए वह सभी प्रकार से न पीने योग्य या अपेय हो जाता है। मानवः व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विवेकम चिंतन्ति। मनुष्य व्यापार वर्धना यानी व्यापार को बढ़ाने के लिए, वन वृक्षान यानी वन पेड़ों को, निर्विवेकम सिद्धियंती यानी कि बिना सोच विचार के ही काट रहे हैं। मनुष्य अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जो वन में पेड़ हैं उनको बिना सोच विचार के ही वे काट रहे हैं। तस्मात् अवृष्टि प्रवर्धते। उससे अवृष्टि अर्थात क्या बढ़ जाती है, अवृष्टि यानी अकाल बढ़ता है, कि बारिश नहीं होती है। तो इसलिए जो पेड़ों को काट देते हैं तो कहती अवृष्टि बढ़ती है, अर्थात उससे बारिश नहीं होती है। यस, वन पशवः च शरणरहितः ग्रामेषु उपद्रवं विदधति। और वन्य पशु शरण रहित होकर के गांवों में उपद्रव करते हैं। जो जंगली पशु हैं वह क्या करते हैं, पेड़ पौधे नहीं होते हैं जंगलों में, तो उनको क्या वो पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलता है। इसलिए वन्य पशु कहाँ चले जाते हैं, गाँव में चले जाते हैं, किसकी तलाश में, भोजन की तलाश में। वहाँ पर वो उपद्रव कर देते हैं, अर्थात वहाँ पे अपन सबको भयभीत करते हैं। शुद्ध वायुरपि वृक्ष कर्तनात् संकट आपन्नः जायते। शुद्ध वायु भी वृक्ष कर्तनादि पेड़ों के कटने से संकट उत्पन्न हो गया। शुद्ध वायु का भी पेड़ों के कटने से संकट उत्पन्न हो गया है। जब पेड़ कट जाएंगे तो क्या होगा, शुद्ध वायु भी नहीं मिलेगी। इसलिए शुद्ध वायु को प्राप्त करना भी हमारे लिए कैसा हो गया है, मुश्किल हो गया है। किससे, पेड़ों के कटने से। पेड़ों के कटने से शुद्ध वायु का संकट भी उत्पन्न हो गया है। एवं ही स्वार्थांध मानवैः विकृतिम उपगता प्रकृति एव सर्वेषां विनाश करती भवति। इसी प्रकार स्वार्थ में अंधे मनुष्य के द्वारा विकार युक्त प्रकृति ही सभी प्रकार सर्वेषां यानी सभी के लिए विनाश करने वाली हो गई है। इसी प्रकार स्वार्थ में अंधे मानवों के द्वारा विकार युक्त प्रकृति ही सभी का विनाश करने वाली हो गई है। इसी प्रकार से जो मनुष्य स्वार्थ में अंधे होकर के इस प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके द्वारा विकार युक्त अर्थात जिसमें क्या होगी, कमी उत्पन्न होगी। प्रकृति में क्या कमियां आ गई हैं, ऐसी प्रकृति सभी के लिए कैसी होगी, विनाशकारी हो गई है। अर्थात विनाशकारी कैसे, क्योंकि प्रकृति को, पर्यावरण को सब नुकसान पहुँचाते हैं और उससे क्या होता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी भूकंप आ जाते हैं, कभी उल्काएं गिरने लग जाती है। इस प्रकार से प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये कैसी हो गई है, विनाश, मनुष्य के लिए विनाशकारी हो गई है। विकृति उपगते पर्यावरणे विविधाः रोगा भीषण समस्याश्च संभवति। विकृति उपगता, विकार को पहुंची हुई विकार युक्त प्रकृति पर्यावरण यानी पर्यावरण में, विकार युक्त प्रकृति के द्वारा पर्यावरण में अनेक रोग और भयंकर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। मतलब प्रकृति के विकार युक्त होने से अर्थात इसमें बिगड़ने से पर्यावरण में अनेक प्रकार के रोग और भयंकर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। तत् सर्वम इदानीं चिंतनीयम प्रतिभाति। इस प्रकार वह सभी प्रकार से चिंतनीय अर्थात विचार करने योग्य लग रही में प्रतीत होती है। इस प्रकार से यह सभी प्रकार से चिंतनीय अर्थात विचार करने योग्य प्रतीत हो रही है। धर्म रक्षति रक्षितः इत्यार्ष वचनम। रक्षित धर्म ही रक्षा करता है।
रक्षित धर्म ही रक्षा करने योग्य होता है, ऐसा ऋषियों का वचन है। ऐसा ऋषियों ने कहा है कि रक्षित धर्म ही रक्षा करने योग्य होता है, ऐसा ऋषियों का वचन है। पर्यावरण रक्षणम अपि धर्मस्य एव अंगमिति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। पर्यावरण संरक्षणम अपि, पर्यावरण की सुरक्षा करना भी धर्म का ही अंग है, ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। ऐसा हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने प्रतिपादित किया है कि पर्यावरण की रक्षा करना भी क्या है, एक धर्म का ही अंग है, अर्थात एक धर्म का ही कार्य है। यह भी हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा प्रतिपादित किया है, ऐसा माना है कि पर्यावरण की सुरक्षा करना भी एक धर्म का अंग है। अतएव वापि कूप तड़ाग आदि निर्माणम देवायतनम विश्राम गृह आदि स्थापना च। अतएव माने इसलिए, वापी यानी बावड़ी, कुएं, तालाब आदि का निर्माण, मंदिर, विश्राम गृह अर्थात धर्मशाला आदि की स्थापना, धर्म सिद्ध श्रोतः रूपेण अंगीकृतम, धर्म सिद्धि के स्रोत के रूप में स्वीकार किए गए हैं। फिर से देखेंगे एक बार। बावड़ी, कुएं, तालाब आदि इसीलिए बावड़ी, कुएं, तालाब आदि का निर्माण, मंदिर और धर्मशाला आदि का निर्माण धर्म सिद्धि के स्रोत के रूप में स्वीकार किए गए हैं। इन सभी को क्या माना गया है, धर्म के रूप में या धर्म के कार्य के रूप में इनको स्वीकार किया गया है। कुक्कुर, सुकर, सर्प, नकुल आदि स्थलचराः, मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृते जलचराश्चापि रक्षणीयाः। कुक्कर, कुत्ते, सूअर, सर्प, नेवले आदि स्थलचर, मछली, कछुए और मगरमच्छ आदि जलचर भी रक्षा करने योग्य हैं। यतः क्योंकि ते स्थलानाम अपेदिनः, क्योंकि वे स्थलानाम जल यानी कि भूमि की गंदगी को दूर करने वाले हैं। जल मलान अपहरणच, और जल की गंदगी को दूर करने वाले हैं। ये सभी प्राणी जो धरती पर रहते हैं, जैसे कुत्ते, सूअर, सर्प, नेवला आदि जो स्थलचर हैं, अर्थात जो कैसे हैं, जो भूमि पर रहते हैं, ये सभी, और मछली, कछुए और मगरमच्छ आदि जलीय प्राणी, ये सभी कैसे हैं, रक्षणीय अर्थात रक्षा करने हुए। जो स्थलचर प्राणी अर्थात जो भूमि पर रहने वाले हैं वो प्राणी, और जो किस पर रहते हैं, किस में रहते हैं, जल में रहते हैं, ऐसे जलीय प्राणी, ये सभी रक्षा करने योग्य हैं, क्योंकि वे स्थलानाम अपेदना यानी कि स्थला माने धरती की या भूमि की गंदगी को दूर करने वाले हैं और जल की गंदगी को दूर करने वाले होते हैं। प्रकृति रक्षणाय एव लोक रक्षा संभवति इत्यत्र नास्ति संशयः। प्रकृति की सुरक्षा के द्वारा ही संसार की सुरक्षा संभव होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रकृति की रक्षा होने पर ही इस संसार की सुरक्षा हो सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि हमारी प्रकृति कैसी होगी, सुरक्षित होगी, तभी यह संसार भी हमारा सुरक्षित रहेगा। और यदि प्रकृति सुरक्षित नहीं होगी तो संसार भी सुरक्षित नहीं रहेगा और ना ही इसमें रहने वाले लोग सुरक्षित रहेंगे। यदि हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो किसी ना किसी रूप में फिर प्रकृति के द्वारा मनुष्य को भी नुकसान पहुंचाया जाएगा और वह मनुष्य जाति के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। तो इस प्रकार से प्रकृति की रक्षा के द्वारा ही संसार की रक्षा संभव होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, अब हम इस पाठ की क्या देखेंगे, शब्दार्थ देखेंगे एक बार। समेशाम का अर्थ होता है सबका। पुष्णाति का अर्थ होता है पुष्ट करता है। अजात शिशु, इसका अर्थ होता है अजन्मा शिशु। कुक्षौ का अर्थ होता है गर्भ में। जलप्लावनी, इसका अर्थ होता है बाढ़ से। वात्याचक्रे का होता है आंधी बवंडर।
लोक मंगल शांसिनः, जनता के कल्याण को चाहने वाला। जो लोक मंगल शांसिनः क्या क्या होता है? जनता के कल्याण को चाहने वाला या जन कल्याण की भावना रखने वाला। श्रोत रसायनम, कान को अच्छा लगने वाला। श्रोत रसायनम का अर्थ क्या होता है? कान को अच्छा लगने वाला। गिरि निर्झरः, इसका होता है पहाड़ों से निकलने वाले झरने। गिरि का अर्थ क्या होता है? पहाड़, और निर्झरा का अर्थ होता है झरने, अर्थात पहाड़ों से निकलने वाले झरने। यंत्रागाराणाम, अर्थात कारखानों की। अपेयम, अपेयम का अर्थ होता है न पीने योग्य। तो अपेयम जो क्या होता है? जो पीने योग्य नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अपेयम। वृक्ष कर्तनात्, इसका पेड़ों के काटने से। वृक्ष कर्तनात् का अर्थ क्या होता है? पेड़ों के काटने से। देवायतनम, इसका अर्थ होता है मंदिर। देवायतनम का अर्थ क्या होता है? मंदिर। स्थल मल अपेनोदिनः, इसका अर्थ होता है भूमि की गंदगी को दूर करने वाली। इसके देखेंगे अभ्यास प्रश्न। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। पहला है मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति, मनुष्य कहाँ सुरक्षित रहता है? तो इसका उत्तर है पर्यावरण कुक्षौ, अर्थात पर्यावरण की कोख में। दूसरा है सुरक्षित पर्यावरणम कुत्र उपलभ्यन्ते स्म, सुरक्षित पर्यावरण कहाँ पर प्राप्त होता था? तो कहाँ प्राप्त होता था? पहले वन में, अर्थात वन में। सुरक्षित पर्यावरण वन में प्राप्त होता था, तो इसका उत्तर होगा वने। तीसरा प्रश्न देखेंगे क आश वचनम किमस्ति, ऋषियों का वचन क्या है? धर्मो रक्षति रक्षितः, रक्षित धर्म ही रक्षा की या धर्म ही रक्षित धर्म ही रक्षा करने योग्य होता है, यही ऋषियों का वचन है। अगला प्रश्न, पर्यावरणम अपि कस्य अंगीकृतम इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः, पर्यावरण भी किसका अंग है ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादित किया। तो किसका अंग माना गया पर्यावरण को भी? धर्मस्य, अर्थात धर्म का। अगला प्रश्न है लोक रक्षा कया संभवति, लोक रक्षा कैसे संभव होती है? प्रकृति रक्षा, अर्थात प्रकृति की रक्षा के द्वारा लोक रक्षा संभव होती है। अगला प्रश्न, अजात शिशु कुत्र सुरक्षित तिष्ठति, अजन्मा शिशु कहाँ सुरक्षित रहता है? जिसका उत्तर होगा मातृगर्भे, माता के गर्भ में। अगला प्रश्न है प्रकृति केषां संरक्षणाय रतते, प्रकृति किनकी सुरक्षा के लिए प्रयत्न करती है? तो इसका उत्तर होगा समेषां प्राणिनां, अर्थात सभी प्राणियों की। ठीक है, अब ये सभी प्रश्न आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक, धन्यवाद।